हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग समझा था, लेकिन आज हम इसके सभी मेजर करने वाले हैं। सो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मेजर हैं: पोजिशनल मेजर एंड मैथमेटिकल मेजर। पोजिशनल मेजर में आता है मोड एंड मीडियन। मैथमेटिकल मेजर में आता है मीन। मीन के भी आगे फर्दर कुछ पार्ट होते हैं: अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी होती है किसी भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, उन सबको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं जितने भी वो नंबर ऑफ आइटम होते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का बेसिक फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, टर्म्स होगी, उनको हम प्लस करेंगे एंड डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 2 3 ये 3 टर्म है, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 + 2 3 3 एंड 3 6 एंड कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3, तो इसको इससे डिवाइड करके आ जाता है 2। तो ये बेसिक फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का। और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक मीन के लिए, सीरीज के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वन इज बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इजी टू कैलकुलेट। सेकेंड वन इज सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो देखिए, ये किस तरह से जीरो होता है, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करके दिखाते हैं। इन्होंने बोला है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह से उसको लिखा जाएगा। अब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में सोल्व करेंगे। सो देखिए, अगर x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समीशन ऑफ x निकालेंगे। तो 150 निकल के आया। अब हमें निकालना है मीन। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, x बार को इस तरह से डिनोट करते हैं, 150 डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ टर्म। वो कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। तो इसको सोल्व करके आता है हमारे पास 30, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 30। अब हम निकालेंगे डेविएशन। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस एक्स बार मीन्स मीन में से x में से मीन को माइनस कर देंगे। तो वो सोल्व होके कितना आता है, 30 माइनस 10 माइनस 30 20, 20 माइनस 30 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। तो ये निकल के आया। तो देखिए, अब हम इसको प्लस करते हैं, तो 20 से 20 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पे हमारा 0 है, 30 में से 30 गया, 0 है, इधर गलती से लिखा गया 30। तो ये क्या आता है, 0 आता है। यही हमें फाइंड करना था कि जो सम ऑफ डेविएशन है आइटम्स का फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो वो होता है मिनिमम। ये देखिए, जो इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम डेविएशन का स्क्वायर करते हैं अर्थमेटिक मीन से, वो लेस होगा एज कंपेयर टू अगर हम डेविएशन का स्क्वायर निकाले एज्यूम मीन से। सो देखिए, इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, इस प्रॉपर्टी को। सो देखिए, ये हमारे पास जो एग्जांपल है, इसमें x की वैल्यू जो दी हुई है, अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में भी फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पे x की वैल्यू हम डिफरेंट लेके चले थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि x की वैल्यू ये निकल के आई है हमारी, एंड मीन निकल के आता है 5। तो हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इसका हम सिंपल निकालेंगे, तो देखो ये 0 ही निकल के आता है, अगर इसका हम समीशन करते हैं तो। अब देखो, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे हमने पहले इसको स्क्वायर किया, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 एज इट इज़ 1 एंड 2 2 ज़ा 4। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 10। 4 + 1 5, 5 1 6, 6 एंड 4 आता है 10। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है अर्थमेटिक मीन से, ये वाला। अब नेक्स्ट हम करेंगे एज्यूम मीन से। तो हम कोई भी एक एज्यूम कर लेते हैं मीन। तो हमने इधर 4 कर लिया, 4 हमारा मीन निकल के आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। x में से क्या करेंगे, 4 को माइनस, तो क्या आता है 3 - 4 - 1, 4 - 4 0, 5 - 4 1,
ऐसे सोल्व करके हमारी ये सारी वैल्यू निकल के आ जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो इसका हम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 1 जा 1, ऐसे ही 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इन सबको फिर क्या करना है, हमें इनका लेना है समीशन, सम करना है इनका। तो वो क्या निकल के आया है, 15। एंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लेते हैं एज्यूम मीन से एंड अर्थमेटिक मीन से, उनमें से ग्रेटर कौन सा होगा, एज्यूम मीन वाला। एंड वही हमारा जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसमें वही निकल के आया है। देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे एज्यूम मीन से है 15 एंड इससे है 10, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, एज्यूम मीन वाला। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वी हैव द अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑफ टू ग्रुप देन द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस ग्रुप कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसमें क्या बोला गया है कि हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल पाएंगे अगर हमारे पास टू ग्रुप दे रखे हो, एक्स की वैल्यू 2 टाइम दे रखी हो, x1 x2 इसी तरह से। तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, ज़्यादा भी हो सकती है हमारी x की वैल्यू, x1 x2 x3 x4, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। कैसे आएगा आगे फिर, n1 n3 x3, ऊपर क्या है ये x बार मतलब मीन निकाला हुआ है, ऐसे ही x4 एंड डिवाइड में प्लस होता जाएगा n3 n4। अगर हमारे पास क्या हो, आइटम ऑफ ग्रुप ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑन विच मीन हिज बेस्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल गिवन आइटम्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम नंबर ऑफ आइटम एंड एक्स बार मीन्स मीन की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वल आता है समीशन ऑफ एक्स, मीन्स जो भी हमें क्या होगा गिवन, जो भी हमें आइटम गिवन होंगे उनके इक्वल होगा। एंड ये फॉर्मूला हमने कैसे डेराइव किया है, जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको हमने क्या किया, जो ये था इधर एंड इधर ये डिवाइड में था एंड उधर जाके ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में। देखिए ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा गया है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड्स एन इक्वल किसके होता है, एक्स बार के। तो यहीं से इस फॉर्मूले को डिवाइड किया है, मीन का हमारा ये फॉर्मूला होता है, जो इधर डिवाइड में है उधर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहीं से आया है ये हमारा फॉर्मूला कि या तो हम जो हमारे पास आइटम होंगे उनका समीशन कर दें, या फिर क्या है हम मीन निकाल के उसकी एन के साथ मल्टीप्लाई, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आएगा, इक्वल। देखिए अब सिक्स प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, इफ ईच आइटम ऑफ ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल मीन, जो भी आइटम हमें गिवन होंगे सीरीज में तो हमें उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है मीन से, जो भी हम उसका मीन निकालते हैं। देन क्या करना है, सम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम उनका सम कर देते हैं, एक्चुअल मीन को कहाँ पे रखना है, जो नंबर ऑफ आइटम होंगे उनके अकॉर्डिंग लिखना है एंड देन उनका क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी आइटम्स की वो क्या है, उनके सम के इक्वल आता है। सो देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, जो हमने लास्ट में लिया था एग्जाम्पल। देखिए जो यहाँ पे है हमारा जो मीन है, अगर हम फर्स्ट टर्म का देखते हैं क्या निकल के आता है, 25 निकल के आया है। इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है मीन को नंबर ऑफ आइटम के साथ। तो मीन हमारा निकल के आया है 25, सॉरी 5, समीशन है ना 25, तो मीन है हमारा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 5 5 5 एंड 5। एंड देन इन्होंने बोला है कि फिर उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज की। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज का सम करते हैं तो वो उसके इक्वल ही आता है। तो ये टोटल कितना आता है 25 एंड इसका सम भी हमारा कितना आया था, 25 के इक्वल ही आया था, यही थी ना हमारी इंडिविजुअल सीरीज। एंड इसका सम भी क्या आया था 25, और जो इसका मीन निकल के आया है उसको हम नंबर ऑफ आइटम से रिप्लेस करके उनका सम निकालते हैं तो भी क्या आता है 25 ही आता है, जो कि हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताती है। नेक्स्ट आती है मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो देखिए अर्थमेटिक मीन की मेरिट क्या है, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। जितने भी हमने इसकी प्रॉपर्टी किया है बहुत अच्छे से हमने क्या है उनको समझा है।
क्या है, उनको कैलकुलेट करना एंड समझना बहुत ही आसान है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है वो सारी हम लेके चलते हैं इसमें। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्यूचर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जो भी हम मतलब इसका कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि हमने मीनिंग में समझा था लेके चलते हैं तो हम उनका फ्यूचर के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब आगे उसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड नो बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ द सीरीज। इसमें क्या है, हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सीरीज की पोजीशन पे बेस नहीं होता। डिमेरिट्स क्या है, इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। क्या है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारी सीरीज हो 1 2 3 4 5, ये आइटम हम लेके चले हैं, इसका मीन निकालेंगे तो इनको क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस करके आता है 15 आता है। डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ आइटम है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आया हमारा 3 निकल कर। इसी तरह अगर हम इसकी कोई एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 लास्ट में आता है 10, इनको प्लस करेंगे तो कितना बनता है, टोटल प्लस करके 20 एंड नंबर ऑफ आइटम है 5, इनको डिवाइड करके आएगा 4। तो ये क्या बताता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट डिमेरिट क्या है, ये इसकी एक डिमेरिट है, इट कांट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड सीरीज। इनको हम ओपन एंडेड सीरीज में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट कांट बी असेट, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी नहीं करके दिखा सकते। इट कांट बी डिटरमाइंड इन अ सिचुएशन व्हेन एनी वैल्यू इज मिसिंग, अगर कोई वैल्यू मिस है तो भी हम इनको क्या है, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। समटाइम अर्थमेटिक मीन गिव्स मिसलीडिंग एंड सो देखिए, अर्थमेटिक मीन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बेसिक फॉर्मूला हमने करा था जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। समेशन ऑफ एक्स डिवाइड्स बाय एन, जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं उनको प्लस करते हैं एंड डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से, जितने भी वो आइटम होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें नेक्स्ट में निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एंड एज्यूम मीन को लेके चलना है। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ये होता है हमारा शॉर्टकट मेथड एंड इसमें हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इसी तरह से डिस्कैरेट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज के लिए अलग अलग मेथड है। इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में एक और टर्म आती है हमारी वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अर्थमेटिक मीन लेके चले थे, उसमें जो सीरीज के जितने भी क्या होते हैं आइटम होते हैं उनको हम क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं होता, सभी आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी सब्जेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, अगर हम इन सब को लेके चलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, इसमें हर एक आइटम को उनके अकॉर्डिंग क्या है, वेटेज दी जाती है, उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। सो देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन्स हम क्या है, nth रूट लेके चलेंगे जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगी। जैसे यहाँ पे हम लेके चले हैं x1 x2 x3 एक्सेट्रा, एंड n की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन होंगी उतना ही हम n की वैल्यू रखेंगे। अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2 आइटम है, तो उसकी पावर होगी 2। इसी तरह से अगर 3 आइटम लेके चलते हैं हम तो पावर होगी 3। इसी तरह अगर जितने भी रूट के अंदर आइटम होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है पावर कंसीडर की जाएगी। ये सेकंड फॉर्मूला जो है ये भी ज्योमेट्रिक मीन के अंडर आता है। ये किस चीज़ को डिनोट करता है, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं ज्योमेट्रिक मीन के। फर्स्ट वन इज डिपेंड ऑन ऑल आइटम पे डिपेंड करता है। एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर हुआ एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, छोटा होता है। ऑलवेज अप्लाइड इन पॉजिटिव एंड नॉन जीरो वैल्यू, हमेशा ही इसमें क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला हमने लेके चले थे क्या है, रूट के अंदर होती है और जो अंदर टर्म्स होती हैं वो होती हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसी तरह था हमारा फॉर्मूला। तो क्या होगा, अगर कोई भी टर्म यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिया 3 लिया हमने एंड एक टर्म 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है,
पूरा रूट ही हमारा 0 बन जाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो रूट के अंदर ऑब्जर्वेशन होंगे, आइटम होंगे, उसमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो वो पूरा ही 0 बन जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक मीन का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? इंडेक्स नंबर में, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, एवरेज ग्रोथ रेट में, वॉल्यूम, एरिया, पॉपुलेशन, सेल्स में, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये देख लीजिए वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये फॉर्मूला। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन की कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट क्या है? तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है, सभी आइटम के ऊपर बेस्ड होता है, रिजिड डिफाइन करता है, एंड जो है ये फोर्थ पॉइंट देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वन पॉइंट इज इट गिव्स लेस वेटेज टू लार्ज आइटम। जो लार्ज आइटम होते हैं उनको क्या है, ये लेस वेट देता है। लेकिन अगर हम स्मॉल आइटम की बात करें तो उनको क्या है, ये ज़्यादा वेटेज देगा। एंड इट इज़ बेस्ट मेजर ऑफ रेशो ऑफ एक्सचेंज के लिए बेस्ट मेजर है। एंड इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, एक्सट्रीम आइटम होंगे, उनसे क्या है, ये कम इफेक्ट होता है। हमने अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़ा था? जो अर्थमेटिक मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, इफेक्ट होता है ना, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन लेस इफेक्ट होता है। अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें तो वो इफेक्ट होता है। सो डिमेरिट्स क्या है ज्योमेट्रिक मीन की? इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एज वन हैज़ टू यूज ऑफ लॉग्स एंड एंटी लॉग टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे आगे, तो वहाँ पे लॉग एंड एंटी लॉग फॉर्मूले में यूज होता है। तो उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट होता है। लास्ट में आपको ये फॉर्मूले दिखा भी दिए जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन can't be calculated unless the value of all the items. Next demerit is geometric mean can't be calculated unless the value of all items are known. अगर हमें सभी आइटम्स की वैल्यू पता है तो भी क्या है, हम किसी टर्म को कैलकुलेट नहीं भी कर पाते ज्योमेट्रिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में ओनली हम किस टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं, किस लिए मतलब इसका यूज़ किया जाता है, जैसे पॉपुलेशन होगी, कोई सेल्स होगी, एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम निकालना है, हमें एवरेज ग्रोथ रेट निकालनी है, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का है यूज़ किया जाता है। इफ़ वैल्यू ऑफ एनी आइटम इज़ ज़ीरो, अभी हमने किया था ना ये वाला स्टेप कि अगर किसी भी आइटम की वैल्यू 0 है तो वो क्या है, पूरा ही 0 बन जाता है ज्योमेट्रिक मीन। सो ये क्या है, इसकी एक डिमेरिट है। सो देखिए ये फॉर्मूलाज हैं ज्योमेट्रिक मीन के इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको बता भी दिया था स्टार्टिंग में ही। ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला है जो ये सारे फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जिस टाइप की हमें सीरीज दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है अगर सीरीज कैसी हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो। तो ये है इनका फॉर्मूला। एंड जो हार्मोनिक मीन होता है वो निकल के आता है, सबसे लोएस्ट होता है हार्मोनिक मीन अगर हम कंपेयर करें उसको अर्थमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक मीन के साथ। सबसे बड़ा निकल के आएगा मीन हमारा अर्थमेटिक, देन होता है ज्योमेट्रिक मीन, एंड सबसे छोटा आएगा हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में जो यूनिट्स डिफाइन की जाती है, 2 डिफरेंट यूनिट का यूज़ किया जाता है। एंड हार्मोनिक मीन का यूज़ हम करते हैं स्पीड, रेट, कॉस्ट एंड रेशो निकालने के लिए। अब नेक्स्ट है इनकी कुछ मेरिट एंड डिमेरिट्स। सो देखिए मेरिट्स बाकी तो सेम ही है जो लास्ट में हमने की है। फोर्थ मेरिट देखिए आप, इन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टाइम एंड रेट्स। टाइम एंड रेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उनको निकालने के लिए अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या है, बेटर रिजल्ट देता है। तो इस मेथड का, ये मेथड कहाँ बेनिफिशियल होगा सबसे ज़्यादा, अगर हम टाइम एंड सीरीज से रिलेटेड है जो डाटा, रेट से रिलेटेड जो डाटा अगर हमारे पास है तो हमें हार्मोनिक मीन मेथड का यूज़ करना चाहिए।
सो देखिए डिमेरिट्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आपने इसके फॉर्मूलाज देखे हैं कि कितने डिफिकल्ट टाइप के हैं, एंटीलॉग लॉग उनमें यूज हो रहा है, एंड अगर जो भी वैल्यू है वो रूट के अंदर है, तो इसलिए बोला गया है कि इनको कैलकुलेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वन, ये क्या है, मोर वेटेज देता है स्मॉल आइटम्स को, तो ये इनकी क्या है, एक डिमेरिट है। एंड थर्ड वन डिमेरिट क्या बता रहा है कि अगर कोई भी हमारे जैसे कि रूट वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, तो अगर उसमें आइटम हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, तो हमें क्या है वो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। वहाँ से हमारा अगर जीरो है तो पूरा जीरो ही बन जाएगा, और अगर रूट में नेगेटिव हो कोई भी टर्म तो उसको भी हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो आयोटा की फॉर्म में टर्म निकल के आती है। तो अंदर क्या होना चाहिए, रूट में वैल्यूज ओनली पॉजिटिव होनी चाहिए। सो अब हम इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। सो देखिए हमने ये करा है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे ग्रेटर होता है, देन आता है ज्योमेट्रिक मीन, एंड सबसे छोटा होता है हमारा हार्मोनिक मीन। तो हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। एंड थर्ड वन क्या है रिलेशन इसमें, इफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज आर इक्वल, जो भी सीरीज हमें गिवन हो अगर उनके सभी आइटम इक्वल है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अगर निकालते हैं तो वो क्या है, सेम ही रहता है, इक्वल आता है। ये वाली एजम्पशन देखिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सो देखिए कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मीन ये है एंड ये फॉर्मूला गिवन है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो ये रूट है इधर आकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा इसका स्क्वायर, एंड इधर क्या बचा, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन, हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर एंड ये हार्मोनिक मीन इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल जाता है अर्थमेटिक मीन। इसी तरह अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना हो तो अर्थमेटिक मीन को हम इसके डिवाइड में ले आएंगे। ये अगर हम इसको कोई नंबर लेट कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन को हमने लेट कर लिया ए एंड बी, तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन हमारा निकल के आ जाता है, क्या आता है, ए बी। और अगर हमें क्या निकालना हो, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो, तो वो कैसे फाइंड किया था, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइड्स बाय हार्मोनिक मीन, तो यहाँ से क्या निकला था, अर्थमेटिक मीन निकला था ना। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ये निकल के आया है ए बी, डिवाइड्स में क्या आएगा इधर, हार्मोनिक मीन क्या है, बी है, तो ये निकल के आया। इसी तरह से हम हार्मोनिक मीन को ए या बी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूले याद हैं कि इनको किस तरह से डेराइव करना है, तो फिर चाहे कोई भी आइटम या फिर कोई नंबर दे दिया जाए हम उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर इनको ऐसे ही सोल्व किया गया है, जो अभी आपको करके दिखाया है इनमें। देखिए इनको यहाँ पे इसी तरह सोल्व किया गया है, ए बी कुछ मान लिया, एंड हमारा जो फॉर्मूला था हमने, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, इसको सोल्व कैसे किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी थी, जो कि आपको पीछे अभी सोल्व करके दिखाया, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टर्म्स। मीडियन, नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन में हम एक मिडल वैल्यू चूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जो भी सीरीज हमारे पास गिवन होगी उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर वो इस ऑर्डर में गिवन होगी, देन हम उसकी एक मिड की वैल्यू चूज करते हैं। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है, अगर वो सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ आइटम हैं, वो अगर ओड है तो हम मिडल टर्म यूज कर लेंगे, चूज कर लेंगे, लेकिन अगर वो इवन है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी सीरीज ये गिवन है हमारे पास, तो इसमें से जो मिड वैल्यू आई वो क्या है, 3 निकल के आ गई। अगर इनकेस ये होती 1 2 इस तरह से होती ये सीरीज, तो इसमें क्या है, ये है इवन नंबर, 6 टर्म है तो क्या हुई, इवन, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका है जो मिड पॉइंट निकल के नहीं आ रहा, ये 2 नंबर निकल के आएंगे, तो इसलिए हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एंड सेकंड, जो मीडियन होता है उसके कुछ फीचर हैं, क्या है,
मीडियन है जो वो अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से, जो भी हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होगी उससे इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास एक तो ये सीरीज़ ले ली हमने एंड इसका मिड पॉइंट क्या आया, 3 निकल के आता है। और अगर हम दोबारा से इस सीरीज़ को ले लेते हैं एंड लास्ट वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो भी मिड में 3 ही निकल रहा है, तो मीन्स जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे मीडियन अफेक्ट नहीं होता, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यह भी हमने देखा है कि ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होता। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीडियन इज लिस्ट। अगर हम डेविएशन निकालते हैं मीडियन से तो वो क्या होता है, वो लिस्ट निकल के आता है। सो ये कुछ फीचर्स थे मीडियन के। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑजिव ग्राफ। इसमें क्या होता है, अगर हम लेस देन ओजाइव बनाते हैं एंड मोर देन ओजाइव बनाते हैं तो मिड में जो ये पॉइंट कट, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है मीडियन। लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव कर्व को अगर मिलाते हैं, जिस पॉइंट पे वो दोनों कट करते हैं वहाँ पर हमारा मीडियन निकल के आ जाता है। मीडियन के केस में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है an important property of median is that the sum of absolute deviation of the item from the median is less than the sum of any other item। अगर हम मीडियन के केस में क्या निकालते हैं, डेविएशन फाइंड करते हैं एंड उसका सम करते हैं, तो जो वो डेविएशन निकल के आता है वो लेस निकल के आता है अगर हम किसी और एवरेज से ये निकालें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसकी फिर कुछ मेरिट्स हैं एंड डिमेरिट्स हैं। सो देखिए क्या है मेरिट, इजी टू अंडरस्टैंड, लोकेट एंड कम्यूट, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये क्या है, इसकी एक मेरिट है। एंड मीडियन को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली लोकेट करके भी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजाइव। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड। सो देखिए डिमेरिट्स क्या है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी सीरीज होती है सबसे पहले उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, लेकिन हम और किसी एवरेज के केस में एवरेज निकालते हुए ऐसा नहीं करते, तो यह इसकी क्या है, एक डिमेरिट है। एंड इसमें अगर सीरीज इवन दे रखी हो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम निकाल पाते, मतलब डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये वैल्यू है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर्मूले की हेल्प से, जो अभी लास्ट में दिखाया था। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ़ द नंबर ऑफ आइटम इज़ वेरी स्मॉल और लार्ज। यह बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर हमारे नंबर ऑफ आइटम क्या हो, या तो बहुत ही कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो। सो ये कुछ डिमेरिट थी मीडियन की। अब नेक्स्ट करेंगे हम मोड। सो देखिए मोड में क्या होता है, मोड की डेफिनेशन की अगर बात करें, द हाईएस्ट वैल्यू अक्रिंग वैल्यू इन द डाटा शीट। अगर जो भी हमारे पास सीरीज़ दे रखी होगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई भी सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें जो भी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट होगी, जैसे कि 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मोड बन जाएगा। एंड मोड के 2 मेथड भी होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। इसको हम अच्छे से कम्यूट कर सकते हैं। एंड यूनी मॉडल इसको कब बोला जाता है, जैसे इसमें हमारा एक मोड निकल के आता है तो इसे बोलेंगे हम यूनी मॉडल। और अगर यहाँ से 2 मोड निकल के आ रहे हैं, जैसे 2 एंड 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इल डिफाइंड मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जो मोड निकल के आए हैं मोर देन 2 है। एंड इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला है, जो कि मोड है किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी भी कुछ मेरिट एंड डिमेरिट। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ना ही मीडियन एंड ना ही मोड अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से। इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, हिस्टोग्राम की हेल्प से। एंड मीडियन को किसकी हेल्प से किया था, ओजाइव की हेल्प से। मीडियन में हमने क्या लिया था, ओपन एंडेड क्लासेस, एंड मोड में भी हम
ओपन एंडेड क्लासेस को लेके चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी कुछ डिमेरिट। इट इज़ नॉट suited to algebraic treatment. There can be model frequency series. It is not based of all the item of the series. It has not mathematical property. तो मीडियन एंड मोड हमारा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, एंड ये क्या है, अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, और सभी आइटम के ऊपर ये क्या है, बेस नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे प्रभावित नहीं होती। सो ये थे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स।